ध्यानाभ्यास के लिए मैंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। आप भी अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मैंने मेरा मुख अपनी ओर किया है। अपने सिर से पैरों तक अपनी मूरत की ओर। आप भी अपने मुख को अपने परमात्म स्वरूप आभ्यंतर मूर्त शरीर की ओर कीजिए। जो भी वहाँ पर सुख शांति का आपको एहसास होता है, उस एहसास से संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। और प्रतिक्षण यही करिए। संसार के दुखों में और नहीं रहना है। और अपने ही अविनाशी उत्तम सुख को भोगते हुए सदा काल रहना है। और वह सुख हमें अपनी मूरत के सन्मुख होने से ही मिलता है। सारी महिमा अपनी मूरत की है। मन ही मन इसको नमन करिए। मेरा मुझको नमन है। मेरा मुझको नमस्कार हो। अपनी दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने लाइए और हथेलियों में जो भी संवेदना है उसका एहसास करिए। अंगुलियों के अग्रभाग से कलाई तक अपनी हथेली का विस्तार है। यहाँ संवेदना भी है। इसी को परमात्मा दर्शन मानिए। अपनी ही हथेलियों के सन्मुख रहना। हाथों को जोड़ लीजिए और अपने हृदय स्थान पर लाकर अपने को नमन करिए। मेरा मुझको प्रणाम है। सिर से पांव तक दृष्टि फैलाकर अपने इस आनंदमयी काया को प्रणाम करिए। सारा सुख इसी के अधीन है। यही आनंददाता है और इसके सन्मुख रहने से ही आनंद की अनुभूति होती है। हाथों को सामान्य कर लीजिए। दृष्टि को अपने सन्मुख ही रखिए। सिर से पांव तक अपनी पूरी मुद्रा हमारे लक्ष्य में आती है और आते हुए शांति का भी अनुभव होता है। यह शांति ही अनुपम है।
अपनी उत्तम काया और उसके लक्ष्य से होने वाली शांति, इनकी जगत में कोई उपमा नहीं है। अपनी उत्तम काया और उसके सन्मुखता और उससे होने वाली शांति, इतना ही अध्यात्म का विस्तार है। इससे अधिक सब मोही जीवों की कल्पना मात्र है। सुख के कारण दो ही माने गए हैं, अपनी दिव्य काया, परमात्म रूप अमूर्त काया जो नित्य है, और प्रतिक्षण इसके सन्मुख उपयोग, हमारा मुख। बस यही दो कारण हमको सुख शांति में स्थापित करते हैं। मोक्ष मार्ग का इतना ही स्वरूप है। अपना विस्तार नित्य है और प्रति समय इसमें उपयोग उत्पन्न होता है, उसको अपने सन्मुख रखना है। तो स्वमेव ही फिर हमारी ये दिव्य काया आनंद रूप परिणमन करती हुई हमें आनंद का अनुभव कराती है। इससे अधिक धर्म के आयोजन प्रयोजन सब बहिर्मुख हैं और संसार को ही दीर्घ करते हैं। वे मोही जीवों के मन को ही मोहित करते हैं। निर्मोही जीव बाह्य कार्यक्रमों से किंचित भी संतुष्ट नहीं होते, उनकी ओर किंचित भी आकर्षित नहीं होते। वे गुप्त रहकर अपने आनंद को ही भोगते हैं। अपने विस्तार, अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहते हैं। उसी से वे वीतराग रहते हैं और परमानंद को भोगते हैं और परमात्म दशा को पा लेते हैं। पर सन्मुखता में जीव नाना प्रकार के कसायों को करता है, पाप परिणाम करता है और अपने आप को भीषण दुखों में डाल लेता है। इसलिए बहिर्मुखता को निंद्य माना गया है, पाप माना गया है, पशु वृत्ति मानी गई है। मनुष्य भाव तो परमात्मा होने के लिए ही मिलता है। बहिर्मुख रहने के लिए, बाहर के विषयों का सेवन करने के लिए नहीं। बाहर के विषयों का सेवन तो अन्य योनियों में, अन्य गतियों में भी हो जाता है। मनुष्य भाव तो उन सब के त्याग कर अपने स्वरूप का सेवन करने के लिए मिलता है। और जिस कार्य से परमात्मा पद मिलता हो, उस कार्य से लौकिक अनुकूलताएं तो स्वमेव मिल जाती है। इसलिए लौकिक अनुकूलता जुटाने के लिए नाना यत्न करने में समय खराब नहीं करिए। एक ही कर्तव्य है, आपका आप अनुभव करना। कितने ही प्राणियों के पास इतना धन है कि वे पीढ़ियां खा सकती हैं,
तथापि वे धन अर्जन करते करते ही मर जाते हैं, क्योंकि उनको वास्तव में अपनी ही खबर नहीं है, कुछ मोक्ष मार्ग की प्रतीति नहीं है। धर्म के नाम पर भी वे लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, सरस्वती देवी का ही गुणगान करते हैं और लक्ष्मी और सरस्वती के अर्जन में बहिर्मुख ही रहते हैं। कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, कोई सरस्वती की पूजा करता है और अपनी पूजा वास्तव में कोई करता नहीं है। और जो अपनी पूजा करता है वह फिर संसार से पार हो जाता है, वह निहाल हो जाता है, अक्षय अनंत सुख को पा लेता है। पर की पूजा करना में किंचित भी धर्म नहीं है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। अपने सन्मुख रहना ही एक सुख का हेतु है, सुख का अन्य कोई मार्ग नहीं है, यह निश्चय जानो। आप अनुभव करे को फल जो निलहंत, प्रकटत केवल सुख और जन्म मरण न धरंत। अपने विस्तार के सन्मुख रहकर अनुपम शांति को भोगते रहिए। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है, यही शील भी है, चारित्र है, धर्म है। इसी से जीव वितराग रहता है, मोह क्षोभ से रहित रहता है। और इंद्रिय ज्ञान ठीक इससे विपरीत है। भले ही मोही जगत मूर्त पदार्थों को देखने जानने को ज्ञान स्वभाव कहें, पर वह वास्तव में उनका नितांत अज्ञान है। इस चेतन का जड़ से कैसा नाता, जानने देखने का नाता भी इस चेतन का जड़ के प्रति नहीं है। अपने को चेतना ही चेतन का कार्य है, इससे अधिक उसका कोई कार्य नहीं है। चेतना माने अपना अनुभव करना, अपने सुख शांति को भोगते हुए रहना। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जो अंतर्दृष्टि कर अपनी मूरत पर मुग्ध हो जाता है, फिर अपने मूरत के सन्मुख ही रहता है, तो फिर शीघ्र ही निर्वाण को पा लेता है, सर्वोच्च पद परमात्मा पद को पा लेता है। अपने सिर के भाग पर आइए। अपने से परे किंचित भी सुख नहीं है, अपने से परे नहीं जाना है। जो स्त्री अपने पति के घर को छोड़कर पर पुरुष के यहाँ जाती है, वह नष्ट हो जाती है। ऐसे ही जो परिणति अपने स्वामी अपनी अमूर्त काया से बाहर पर पदार्थों के पास जाती है, वह परिणति नष्ट हो जाती है। हमारा स्वामी हमारा अमूर्त शरीर है।
परिणाम इसी से उत्पन्न होता है। इसी अमूर्त काया की हम संतान हैं और संतान को अपने जनक के प्रति नत रहना ही चाहिए। अपने मूर्त के प्रति ही झुक कर रहें, क्योंकि इसी से ही परिणाम उत्पन्न होता है। इसी से हमारा अस्तित्व है, यही हम हैं और इसी के सन्मुख रहने से जीव सकल कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं धारण करता, इस दुखमय संसार में अवतार नहीं लेता। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना हर भाग नमन करने योग्य है, पूजने योग्य है। प्रभुता को लिए हुए है, अपनी प्रभुता को नहीं भुलाना है। मनुष्य तो कर्म के संबंध से हैं, वास्तव में तो हम परमात्मा हैं। कर्म का संबंध मिटने पर हम परमात्मा ही होते हैं और कर्म का संबंध मिटने के लिए जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ना है। प्रगट ही जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, हम स्वयं ही सुख स्वभावी हैं। हमको ही सुख होता है, जड़ पदार्थों को नहीं होता। हमको सुख होता है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। जीव ही विश्व का एक उत्तम पदार्थ है, उपादेय है और मूर्त पदार्थ हेय है। भले ये मोही जगत मूर्त पदार्थों को धन कहता हो, पर वह धन न तो साथ आता है न साथ जाता है, बस जीवन भर हमको धोखे में रखता है। और जब हम अपने ही समीप आते हैं तो फिर धन के अवलंबन से मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। धीरे धीरे भी आप स्वानुभव का समय बढ़ाते हैं तो शीघ्र ही हम संसार को पार कर लेते हैं। बस स्वानुभव करते रहना है, ऐसा बस संकल्प मात्र कीजिए। स्वानुभव रूप रहने का संकल्प मैंने लिया है, आप भी इस संकल्प को कीजिए। यह संकल्प ही आपको पार करेगा। जैसा हम संकल्प करते हैं वैसी प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। बहिर्मुखता को नष्ट करना है, जड़ पदार्थों में सुख बुद्धि नहीं रखना है। भले ही बहिर्मुखता तत्काल ही पूरी तरह नहीं मिटती हो, पर हम अल्पकाल के लिए भी बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो फिर सर्वकाल के लिए भी इसको छोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे हम अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं उसका समय बढ़ता जाता है और एक समय यह निंद्य बहिर्मुखता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। फिर कोई कषाय नहीं, कोई पाप परिणाम नहीं,
फिर कोई शरीर में वेदना भी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई मरण भी नहीं। जीव परमात्मा पद को ही पाता है, निर्वाण को ही पाता है, पूरी तरह स्वात्माश्रित हो जाता है। न उसके ऊपर पर का भार होता है, न यह किसी और पर भार स्वरूप होता है। कोई आहार, जल, वस्त्र, आवास की आवश्यकता नहीं रहती है। और निर्वाण होने पर यह मूर्त शरीर भी बिजली की चमकार की तरह गायब हो जाता है। और यह सत्यार्थ है। अनुभव से ये मूर्त काया का इसी प्रकार से रूपांतरण होता है। ये औदारिक काया से परमोदारिक होती है और परमोदारिक काया फिर बिजली की चमक की तरह गायब हो जाती है। क्षण मात्र में ही फिर इंद्रिय से अगोचर हो जाती है। और जगत के प्राणी जान लेते हैं कि इस जीव ने निर्वाण को पाया है, परमात्मा हो गया है। उसी प्रकार निर्वाण की भावना आप भाइये। और मरणोपरांत भी फिर हम किसी पर किंचित भी भार रूप नहीं होते। न हम किसी का आश्रय करते हैं, न फिर कोई हमारा ही आश्रय करता है। कोई परमात्मा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। भले हम उनकी मूर्त प्रतिमाएं कितने ही बना लें, पर परमात्मा हमारे उपयोग का विषय कदापि नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने मूर्त के संबंध को छोड़ दिया है और अमूर्त जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता है। फिर वह स्वयं के स्वयं ही अनुभव में आता है। उत्तम सुख उसको सर्वांग में अनुभव होता है। अपना एहसास अंतर्दृष्टि से सब जीवों को होता है। तभी का बाल गोपाल सभी जीवों को ये भगवान आत्मा स्वमेव अनुभव में आता है। यह मैं हूँ, सब अंग उपांगों में उसमें उसका एकत्व रहता ही है। और उसी कारण से वह हर अंग उपांग को संचालित कर लेता है। जितना मूर्त काया के संबंध से हिलना डुलना संभव हो सकता है, उतना हर जीव हिला डुला लेता ही है, क्योंकि इस मूर्त काया में उसकी उपस्थिति है। और उपयोग से भी वह इस मूर्त काया में उपस्थित हो जाता है, अंतरोन्मुख हो जाता है, तो फिर मूर्त काया के बंधन से ही छूट जाता है। तो हमें तो बस पिंडस्थ होना है, कायस्थ होना है। वही धर्म ध्यान का स्वरूप है। अपने शरीर से युक्त रहना, नेत्रों को बंद कर और उससे शांति का अनुभव होना। भला इससे अधिक धर्म का स्वरूप कितना संक्षिप्त हो सकता है। और इस धर्म के अनुष्ठान में कुछ भी अर्थ व्यय नहीं होता है। न दान मांगना पड़ता है, न दान करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग में तो वास्तव में दान का कोई स्थान ही नहीं है। वहाँ स्वयं ही स्वयं को सुख का दान करता है। वह स्वाधीन व्यवस्था ही अच्छी है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। आस पराई जो करे होते ही मर जाए।
पर ही है, वह सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो आपको आप ही है। अपने रूप में जो सिर से पांव तक है, उसी में लीन रहना है। आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित्र सोई। वही चरित्र है जिसको हमने खोना नहीं है। बहिर्मुखता में हम अपने चरित्र को खो देते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, कुशील हो जाते हैं, और फिर हमको शर्म भी नहीं आती है। चोरी और सीना जोरी जैसी स्थिति है। एक तो हम बहिर्मुख रहते हैं और फिर घमंड में चूर और रहते हैं, मान कषाय के शिखर पर और रहते हैं, बाह्य साधनों से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं। जो साधन किंचित भी हमारे नहीं हैं, उनका स्वामित्व मानकर हम अहंकार में रहते हुए पाप कर्मों को ही बांधते हैं, दूसरे की इज्जत को भी धराते नहीं है। किसी का अपमान करने में भी कुछ झिझकते नहीं है। ये भी नहीं देखते कि सामने वाले सब जीव परमात्मा स्वरूप हैं, भले वे अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते हो। हीरा अपने मूल्य को नहीं जानता हो तो हीरा तो है ही। हम भले ही अपने को परमात्मा रूप नहीं माने, पर अंतरंग में तो परमात्मा है ही। कोई लोहे की कच्ची धातु को पत्थर माने, लोहा नहीं माने, पर वह लोहा तो है ही। लोहे की प्राप्ति उसी में से होती है। कान में से कच्ची धातुएं निकलती है, उनको कोई धातु नहीं माने तो फिर धातु को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। ऐसे ही सब संसारी जीव मूर्त काया के साथ ही प्राप्त होते हैं, और वे अपने को परमात्मा नहीं माने तो फिर कभी परमात्मा नहीं हो सकते। तो धर्म की शुरुआत ही अपने को परमात्मा मानने से होती है। तभी जीव अंतर में झुकता है, अंतर में ठहरता है, अपनी भक्ति में लीन रहता है और परमात्मा हो जाता है। कोई किंचित भी बड़ा पदाधिकारी आता है तो उसके सामने हाथ जोड़कर सब कर्मचारी अधिकारी खड़े हो जाते, और ये तो स्वयं ही साक्षात परमात्मा है, लेकिन किंचित भी अपना आदर नहीं करता है, तो फिर वह अपने सुख से वंचित ही रहता है। हमें सदा अपनी सेवा में खड़े रहना है, अपने सन्मुख रहना है, और फिर परमानंद को पाते हुए अनंत काल तक रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।